जो काम चिराग पासवान, मुकेश सहनी, कन्हैया, इन सारे बिहार के युवाओं नेता को करना चाहिए था, वो चुप है, वो मौन है। मगर उनके जगह एक आवाज बनकर आई है, ओबीसी की आवाज बनकर आई है। वो आवाज उठ रही है और वो हर जगह पहुंच रही है। वो आवाज कौन है, सारी बात हम आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप, मेरा नाम हमजा है और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। चिराग पासवान बिजी थे क्या भाई कि उनका एनडीए से गठबंधन हो जाए, मोदी जी उनको गला लगा ले, थपथपा ले गाल पे, आशीर्वाद दे ले। वो इतने ही में खुश हो गए और उन्होंने कहा ये मेरे लिए बहुत भावुक पल था। वो बिहार को भूल गए। मोदी जी ने उनको जैसे ही गले लगाया, वो उनको अब पता हो गया कि अब उनको 4-5 सीट मिल जाना है। मुकेश सहनी अभी भागम भाग कर रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, कि कहीं कुछ मिल जाए, कहीं जितना सीट हम चाहते हैं वो मिल जाए। मगर अभी सब भूल चुके हैं कि कहीं अत्याचार हो रहा है, उस पर आवाज कौन उठाएगा, कहीं किसी के साथ गलत घटना हो जा रही है, उस पर कौन आवाज उठाएगा। तो धानुक समाज का एक लड़का जिसका नाम प्रियदर्शी पीयूष है, वो आया है। ओबीसी समाज से आता ये नेता अब ये कमाल कर रहा है, चाहे वो मुकामा हो या फिर सोनपुर का इलाका। मुकामा की जो घटना हुई थी एक बच्ची के साथ, वो वाली घटना में भी सबसे पहले अगर कोई पहुंचा था तो वो यही नेता पहुंचा था। इसी नेता ने आवाज उठाई थी, इसी नेता ने धरना प्रदर्शन किया था, इसी नेता ने कहा था कि जब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिलेगा हम बैठे रहेंगे, हम आवाज उठाएंगे। अब सोनपुर का मामला जो कुछ दिन पहले हुआ, जहां एक परिवार ने किसी के शादी में, किसी के ब्याह में साफ सफाई करने से मना कर दिया तो उसकी पिटाई हो गई। अब उस पिटाई में भी सारे कोई मौन है, ना चिराग बोल रहे हैं, ना सहनी बोल रहे हैं, ना कांग्रेस का कोई नेता बोल रहा है, ना राजद का कोई नेता बोल रहा है। कोई आवाज नहीं उठा रहा क्योंकि चुनाव नजदीक है। कौन किसके लिए बोले और कौन किसके अगेंस्ट में बोलेगा, ये भी नाप तोल कर बोला जा रहा है, क्योंकि चुनाव का टाइम है, वोट तो मिलना है और वोट सबका ही लेंगे तभी जीतेंगे। एकदम वही है, मतलब मैदान में सर्कस चालू है, सब सर्कस देखकर मजा ले रहे हैं, मगर कोई लोगों की लड़ाई नहीं हटा रहा, कोई किसी के लिए खड़ा नहीं हो रहा है। उस दौर में प्रियदर्शी पीयूष जो धानुक समाज से आते हैं और ये अभी बहुत ज्यादा एक्टिव है, हर जगह आपको फील्ड पे ये नजर आ जाएंगे। कहीं भी कोई घटना होती हो या फिर किसी भी समाज की घटना हो, या इनके अपने समाज की हो, ओबीसी समाज से हो, या फिर कोई भी पीड़ित कोई भी हो, उनके साथ ये खड़े रहते हैं। और अभी जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये जो तस्वीर आपके स्क्रीन पे चल रही है, ये वही सारी तस्वीर है जो ये पीड़िता से मिल रहे होते हैं या किसी पीड़ित परिवार से मिल रहे होते हैं, किसी से मुलाकात कर रहे होते हैं, किसी से बात कर रहे होते हैं। हमने इनका इंटरव्यू भी किया था, इनसे पूछा था कि आप भी कहीं समाज को लॉलीपॉप तो नहीं देने आए, कहीं आप भी अपने समाज को तो ये बताने नहीं आए कि हम आपके साथ खड़े हैं और टिकट मिल जाएगा तो आप इधर से उधर कल्टी मार लीजिएगा। तो इनका सीधा जवाब था कि हम समाज के लिए आए हैं, हम टिस से छोड़कर आए हैं। मेरी अच्छी खासी सैलरी थी, हम सैलरी इतनी मिल रही थी कि हमको यहाँ आने की जरूरत नहीं थी, हम मुंबई जैसे जगह पे थे, हम क्यों आते, हम अपने समाज के लिए आए हैं, हम अपने ओबीसी समाज के लिए आए हैं जिसका उत्थान हो सके। कम से कम बाद में हमें यह सुकून मिलेगा कि हम जिस समाज ने हमें इतना कुछ दिया उस समाज को हम वापस कर पाए कुछ। अब ये देखने वाली बात है और ये चीज नेताजी लोग बोलते भी हैं। अब ये नेताजी क्या इसी चीज पर अडिग रहेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। और इस सवाल के साथ क्या मतलब अभी चुनावी सीजन है, 2024 का सीजन है, नेता लोग अभी मौन है, मगर उस दौर में भी अगर नेता ये काम कर रहे हैं तो कोई बात है। मगर क्या ये काम सिर्फ 2024 तक ही होता रहेगा या फिर उसके आगे भी होगा? प्रियदर्शी पीयूष एक युवा नेता जो टिस से पढ़कर आया है, मुंबई की टिस से पढ़ाई की है, इसने रिसर्च किया है, इसके पास अच्छी खासी नॉलेज है। और अगर बिहार को जरूरत है बिहार को उत्थान के लिए तो एक पढ़े लिखे युवा नेता की, चाहे वो आप हो, हम हो या फिर कोई और है, तो अब समाज भी इनके साथ आ रहा है। बाकी आपको क्या लगता है, आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।